नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। पिछले वीडियो में हम बात कर चुके हैं पत्राचार की और आज हम बात करने वाले हैं कार्यालयी पत्र की। तो कार्यालयी पत्र जो है कार्यालयी सरकारी, गैर सरकारी विभिन्न कार्यालयों में सरकारी कामकाज को सुचारू ढंग से चलाने के लिए जिन पत्रों का प्रयोग किया जाता है उसे हम कार्यालयी पत्र कहते हैं। यानी कि सरकारी, गैर सरकारी, अर्ध सरकारी विविध जो हमारे कार्यालय हैं उन कार्यालयों में जो आपसी पत्र व्यवहार होता है, जो पत्राचार होता है, जो एक पत्र एक जगह से जब दूसरे जगह को पत्र भेजा जाता है, तो इन सब को हम क्या कह देते हैं, कार्यालयी पत्र कहते हैं। लेकिन जो हमारे कार्यालयी पत्र होते हैं, इन कार्यालयी पत्रों का एक सुनिश्चित ढांचा होता है, एक सुनिश्चित प्रारूप होता है। इनको लिखने के कुछ नियम आदि होते हैं। इसके अलावा कुछ जब हम कोई भी कार्यालयी पत्र तैयार करते हैं तो उसको हमें एकदम अंतिम रूप देने से पहले हमें उसको एक कच्चे रूप में उसको बनाना पड़ता है। उसके प्रारूप को हम एक कच्चे रूप में उसका प्रारूप बनाते हैं और तब जाकर के हम उसको अंतिम रूप देते हैं। इसके अलावा जो कार्यालयी पत्र होता है उसका जो लेखक होता है उसमें वो स्वेच्छा से अपने विचार नहीं रख सकता है। कार्यालयी पत्र में का जो लेखक होता है वो जिस विषय पर उसे पत्र लिखना होता है, जिस संदर्भ पर आधारित उसे जो पत्र लिखना होता है, उसी को आधार बनाकर उसे पत्र लिखना होता है। निजी तौर पर या स्वेच्छा से वह कुछ भी नहीं लिखता है, यानी कि उसे तटस्थ रह करके ही पत्र लिखना होता है। इसके बाद बात करते हैं कि जो कार्यालय पत्र की गुण और विशेषता को लेकर के अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि कार्यालय पत्र की विशेषताएं क्या है, या कार्यालय पत्र की विशेषताएं लिखिए इस तरीके का। तो इसके अंतर्गत हम कार्यालय पत्र की किन किन विशेषताओं को ले सकते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो कार्यालय पत्र की जो सबसे पहली विशेषता जिसे हम कह सकते हैं वो क्या है, संक्षिप्तता है। यानी कि संक्षिप्त का मतलब क्या होता है, छोटा। तो जो कार्यालय पत्र होता है वो आकार में छोटा होता है। यानी कि जो कार्यालय पत्र होता है उसमें हम अनावश्यक तथ्यों को नहीं डाल सकते हैं, उसमें हम अनावश्यक बातों या फिर बातों को बहुत विस्तार पूर्वक हम नहीं कहते हैं। उसमें हम कोशिश ये करते हैं कि कम से कम शब्दों में अपनी बात को रख लें। उसमें हम अर्थहीन शब्दों का, अनावश्यक शब्दों का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करते हैं। इसीलिए जो कार्यालय पत्र होता है उसकी सबसे प्रमुख विशेषता क्या होती है, वो संक्षिप्त होता है, वो छोटा होता है। आपने देखा होगा, आप लोगों ने भी देखा होगा, कोई भी कार्यालय पत्र बहुत बड़ा नहीं होता है। ज़्यादातर कार्यालय पत्र जो होते हैं केवल 1 पेज तक सीमित होते हैं। ठीक है, तो संक्षिप्तता जो है वो कार्यालय पत्र की प्रमुख विशेषता है। उसके बाद जो कार्यालय पत्र की जो दूसरी विशेषता है वो है स्पष्टता। यानी कि जो कार्यालय पत्र होता है वो स्पष्ट होना चाहिए। अब स्पष्ट का क्या मतलब है, स्पष्ट वो कैसे होगा, जब उसमें संदर्भ और जिस विषय पर वो पत्र लिखा जा रहा है, जब उसके बारे में पूरी स्पष्ट बात उसमें हो रही होगी, उसके ऐसे शब्दों का उसमें चयन किया गया होगा जो उस विषय को स्पष्टता से बता सकता हो। तो स्पष्टता इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब उस विषय की स्पष्टता पत्र में होगी तभी पत्र जो है अपने उद्देश्य में कामयाब होगा। क्योंकि पत्र लिखने का कोई ना कोई उद्देश्य रहता है और पत्र अपने उद्देश्य में तभी पूर्ण हो पाता है जब वो विषय को स्पष्ट रूप से दूसरे के सामने रख सकता है। क्योंकि जब हम पत्र लिखते हैं तो पत्र को हम फिर भेज देते हैं, उसके साथ जो पत्र में जो लिखा होता है उसी बात से मूल उद्देश्य की पूर्ति होती है। उसे अन्यत्र कोई कुछ बताने वाला नहीं होता है, या हमारे पास कोई पत्र आता है जो कुछ भी बोलता है वो पत्र बोलता है। तो इसीलिए पत्र में स्पष्टता बहुत ज़रूरी है। पत्र की जो अगली विशेषता है वो होती है सरलता। तो जो पत्र होता है होना चाहिए वो पत्र कैसा होना चाहिए, सरल होना चाहिए। उसमें सरल से सरल शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। उसके अतिरिक्त तो उसकी जो भाषा होती है वो प्रभावशाली होनी चाहिए। जो वाक्यांश होने चाहिए वो सरल और
प्रभाव छोड़ने वाले होने चाहिए। उसमें कठिन शब्दावली और बहुत जटिल वाक्यांशों का प्रयोग जो है हम पत्र लिखने में नहीं करते हैं, क्योंकि पत्र हम हैं वो पत्र हम किसी भी व्यक्ति, किसी भी संस्था को भेजते हैं, तो वहाँ पर सरलता के माध्यम से ही पत्र जो है अपना उद्देश्य पूर्ण कर पाता है, अपनी बात को दूसरे के सामने रख सकता है। तो सरलता जो है वो पत्र का विशेष गुण है। इसके अतिरिक्त जो पत्र की विशेषता होती है वो होती है मौलिकता, यानी कि कोई भी पत्र हम लिख रहे हैं वो मौलिक होना चाहिए। वैसे तो अक्सर जो भी हमारे पास पत्र हम लिखते हैं उसका विषय और संदर्भ हमारे पास नया होता है, लेकिन फिर भी हमें अपने ढंग से यह प्रयास करना चाहिए कि जो भी पत्र आप लिख रहे हो उस पत्र में मौलिकता होनी चाहिए, यानी कि वो पत्र में कुछ ना कुछ नवीनता अवश्य होनी चाहिए जो दूसरे को आकर्षक भी लगे और उसके मस्तिष्क पर प्रभाव भी डाले। तो इसलिए मौलिकता भी जो है पत्र की प्रमुख विशेषता है। उसके अतिरिक्त पत्र की जो प्रमुख विशेषता होती है वो है आकर्षक। पत्र कैसा होना चाहिए? आकर्षक होना चाहिए, क्योंकि कोई भी आकर्षक वस्तु जो होती है वो हमें बहुत जल्दी अपने ओर खींचती है। हमें बार बार मन करता है कि हम उसे देखें, क्योंकि वो आकर्षक लग रही है, वो सुंदर लग रही है। इसीलिए जो पत्र होना चाहिए वो भी आकर्षक होना चाहिए। अब पत्र आकर्षक कैसे होगा? तो इसके लिए ज़रूरी है कि अगर हम हाथ से पत्र लिख रहे हैं तो हम सुंदर अक्षरों में पत्र लिखें, और अगर हम टाइप इत्यादि से पत्र को टाइप करवा के भेज रहे हैं तो सुंदर तरीके से वो टाइप होना चाहिए। उसमें फ़ॉन्ट इत्यादि का उचित प्रयोग होना चाहिए। पैराग्राफ इत्यादि का अच्छे तरीके से उसमें प्रबंधन इत्यादि होना चाहिए, तो तभी आपका पत्र जो है वो आकर्षक बनेगा। तो कह सकते हैं कि आकर्षक भी जो है पत्र की प्रमुख विशेषता होती है। उसके अतिरिक्त पत्र की जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो है उद्देश्य पूर्णता, यानी कि कोई भी पत्र जब हम लिखते हैं तो हम किसी न किसी उद्देश्य के लिए लिखते हैं। उस पत्र को लिखने के पीछे हमारा कोई ना कोई मंतव्य होता है, हमारा कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो जो पत्र होता है वो उद्देश्य को पूर्ण करने वाला होना चाहिए, यानी कि उद्देश्य पूर्ति जो है वो पत्र की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। तो इस प्रकार जो पत्र की प्रमुख विशेषताओं के विषय में हमने चर्चा कर ली है, और अब हम जो कार्यालय पत्रों के प्रमुख प्रकार को एक बार बहुत संक्षिप्त रूप में देखेंगे, क्योंकि इनका विस्तृत अध्ययन हम आगे वीडियोस में करेंगे। तो आज हम मोटा मोटा ये जान लेते हैं कि जो कार्यालय पत्र हैं उनके अंतर्गत हम कौन कौन से पत्रों को लेते हैं। तो इसमें प्रमुख जो हैं वो शासनादेश है, कार्यालय आदेश है, परिपत्र है, सरकारी पत्र, अधिसूचना, सूचना, प्रेस विज्ञप्ति, विज्ञापन, निविदा, टिप्पणी आदि सब जो हैं ये कार्यालय पत्र के अंतर्गत आते हैं। इन सभी का हम एक एक करके अध्ययन करेंगे, जिस पर अगला वीडियो बनाया गया है जो कि इसके बाद अपलोड कर दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।